सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो स्कूल तो जाता है लेकिन उसे क्लास के बाहर जमीन पर बैठाया जाता है। उसे प्यास लगती है लेकिन वह पानी को छू नहीं सकता। अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति पानी डाल दे तभी वह पी सकता है। और जब खाने का समय आता है तो उसे दीवार की तरफ मुंह करके बैठने को मजबूर किया जाता है। यही भारत था और यही वह दर्द था जिसने आगे चलकर भारत को संविधान दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे महार जाति में पैदा हुए जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन में स्कूल उनके लिए शिक्षा का स्थान नहीं बल्कि अपमान का मैदान था। उन्हें अलग बैठाया जाता था। शिक्षक उनसे सीधे बात नहीं करते थे और पानी का घड़ा छूने की सख्त मनाही थी। अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति पानी डाल दे तभी वे पी सकते थे, वरना प्यास सहनी पड़ती थी। इन घटनाओं को अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में विस्तार से लिखा है। यही अपमान उनके भीतर कानून से क्रांति करने की आग बन गया। क्या स्कूल में भीमराव अंबेडकर को प्यासा रखा जाता था? क्या चपरासी के बिना पानी नहीं पी सकते थे अंबेडकर? सच का पता लगाने के लिए हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ किताबें खंगाली। हमें अंबेडकर की एक किताब वेटिंग फॉर अ वीजा मिली। एक दलित होने की वजह से अंबेडकर को क्या क्या अत्याचार सहने पड़े, ये किस्से अंबेडकर ने खुद अपने हाथों से इस किताब में लिखे हैं। वेटिंग फॉर अ वीजा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्कूल में पानी को लेकर होने वाले भेदभाव पर लिखा है। स्कूल में जब ऊंची जाति के छात्रों को प्यास लगती थी तो वो नल के पास जाते थे, उसे खोलते थे और अपनी प्यास बुझाते थे। उन्हें सिर्फ टीचर की इजाजत लेनी होती थी, लेकिन मेरी स्थिति अलग थी। मैं नल को नहीं छू सकता था। जब तक कोई स्वर्ण नल को नहीं खोलता था तब तक मेरे लिए पानी पीना नामुमकिन था और मेरी स्थिति में सिर्फ टीचर की इजाजत ही काफी नहीं थी। स्कूल के चपरासी का होना भी जरूरी था क्योंकि वो ही इकलौता शख्स था जिसे क्लास टीचर ये काम सौंपता था। अगर चपरासी नहीं होता था तो मुझे बिना पानी पिए ही रहना पड़ता था, यानी चपरासी नहीं तो पानी नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अंबेडकर जी कुल 14 भाई बहन थे और वे सबसे छोटे थे। गरीबी और बीमारी के कारण उनके ज्यादातर भाई बहन बचपन में ही चल बसे। उनकी मां भीमाबाई का देहांत तब हो गया जब वे बहुत छोटे थे। कुछ साल बाद उनके पिता रामजी सकपाल भी दुनिया छोड़ गए। जिस उम्र में बच्चे सहारा ढूंढते हैं उस उम्र में अंबेडकर जी ने सब कुछ खो दिया। बाद में उनकी पहली पत्नी रामाबाई अंबेडकर, जो हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी थी, बीमारी के कारण कम उम्र में चल बसी। घर, परिवार और अपनों को खोने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अंबेडकर जी ने तय कर लिया था कि वे शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए किया, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी हासिल की। वे दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं में शामिल हो गए। उनका साफ मानना था कि सामाजिक बराबरी बिना शिक्षा और कानून के कभी संभव नहीं हो सकती। अब कहानी आती है ज्योतिराव फुले की, जो कि भारत के महान समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे। उन्होंने 19वीं सदी में जाति भेद, ब्राह्मणवाद, स्त्री दमन और अशिक्षा के खिलाफ खुला संघर्ष किया। 1848 से पहले एक दिन वे अपने एक ब्राह्मण मित्र के बुलाने पर उनके घर की शादी में गए। शादी के बीच उनकी जाति पूछी गई और सबके सामने उन्हें अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। यही घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। उसी साल उन्होंने पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका बनाया। जब समाज लड़कियों की पढ़ाई को पाप मानता था, तब फुले दंपत्ति शिक्षा को क्रांति बना रहे थे। लोग गालियां देते थे, पत्थर मारते थे, लेकिन वे रोज स्कूल जाते रहे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की तरक्की महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। वे चाहते थे कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिले, विवाह और तलाक में समानता मिले और कामकाजी व मातृत्व अधिकार सुरक्षित हों। इसी सोच के साथ उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया ताकि धर्म के आधार पर महिलाओं के अधिकार अलग अलग न हों। आजादी के बाद भारत में ज्यादातर हिंदू कानून पुराने सामाजिक नियमों पर आधारित थे, जिनमें महिलाओं को संपत्ति, तलाक और सम्मान का अधिकार नहीं था। इस अन्याय को खत्म करने के लिए
अंबेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए। इस बिल ने बेटी को पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार दिया, पत्नी को पति की संपत्ति में कानूनी हिस्सा दिया, महिला को तलाक, गोद लेने और विधवा पुनर्विवाह का अधिकार मिला। लेकिन इस बिल का जबरदस्त विरोध हुआ। कहा गया कि यह धर्म को तोड़ देगा, जबकि असल डर यह था कि महिला बराबर हो जाएगी। लगातार विरोध से दुखी होकर 1951 में अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1956 में हिंदू कोड बिल को 4 अलग-अलग कानूनों के रूप में लागू किया गया। कानून तो लागू हुए, लेकिन उनके पीछे के संघर्ष और सोच का श्रेय अंबेडकर को पूरा नहीं मिला। आज अगर कोई लड़की पढ़ पा रही है, अगर कोई महिला संपत्ति की मालिक है, अगर संविधान बराबरी की बात करता है, तो उसके पीछे ज्योतिराव फुले की शिक्षा की मशाल और डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि यह सच ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय संविधान।